अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत को 3 साल का अरसा गुजर चुका है, तो कारकर्दगी क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आज हम इस्लामाबाद से शुरू करेंगे कि इस्लामाबाद में क्या क्या तरक्याती काम हुए हैं, क्या प्लान्स हो रहे हैं, इस्लामाबाद के रहायशियों को क्या खुशखबरियाँ दी जा रही हैं, अभी तक कितने बुनियादी मसाइल पर काम हुआ है, कितने ट्रैक्स बने हैं, ग्राउंड्स बने हैं, क्योंकि सेक्टर्स के अंदर ग्राउंड्स नहीं हैं, पार्कों की हालत क्या है, क्या सड़कों की मुरम्मत हो रही है या नहीं हो रही, अंडर पासिस कितने बने हैं, क्या क्या बड़े प्लान्स हो रहे हैं। हम इस पर बात करेंगे, गवर्नमेंट से भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मियाँ शाहिद साहब मौजूद हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े अरसे से इस्लामाबाद में सहाफ़त कर रहे हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि क्या क्या प्लान्स हो रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, क्या आवाम मुतमईन है या नहीं। हम मियाँ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि साबका हुकूमतों को भी आपने देखा है और मौजूदा हुकूमतों को भी, तो मुवाजना क्या करते हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी क्या कारकर्दगी है, क्या पहले बेहतर काम हो रहे थे या अब? हाशमी साहब, आपने साबका हुकूमतों की बात की है, पहले उस पर आ जाते हैं। एक चेयरमैन CDA गुजरे थे, कामरान लाशारी, वो चेयरमैन CDA, और इस वक्त एक चेयरमैन CDA हैं आमिर अहमद अली। उसके दरमियान जो गैप है ना, वो मुझे ऐसा लगता है जैसे तारीकी का दौर था। उस वक्त काम हुए थे, उस वक्त हमने देखा कि 7th एवेन्यू बनी, हमने देखा कि मार्ला हिल्स पर जो है एक शाहराह निकली और मोनाल तक गई, जहाँ पर जो है लोग आज सैर करने जाते हैं। लेकिन अब हमने देखा है कि कुछ अरसा से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 2 साल से इस्लामाबाद जो है बिल्कुल बदल गया है। पहले इस्लामाबाद की हर सड़क जो थी वो मैं कहता होता था, मैं अपनी रिपोर्ट्स में कहता था कि इस्लामाबाद तेरी कौन सी कल सी थी। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि सड़कों पर जो है कारपेटिंग हो गई है, सड़कें बैलेंस हो गई हैं। पहले सड़कें बैलेंस नहीं थी, गाड़ी यूं यूं चलती थी। आप पहाड़ी इलाके में आप गाड़ी चला रहे होते थे तो आपकी गाड़ी यूं यूं अनबैलेंस होती थी। यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ से गाड़ी यूं करके डिप करती थी। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। नंबर 1, सड़कें अच्छी हो गई हैं। नंबर 2 ये हुआ है कि पार्क्स जो हैं, सबसे बड़ा पार्क F9 पार्क है। मैं F9 पार्क में बहुत ज़्यादा वॉक भी की है, मैं F9 पार्क में जो है वो रेगुलर जाता हूँ। मैं भी अक्सर जाता हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर जो है ट्रैक्स बेहतर हो गए हैं, वहाँ पर जो है घास वगैरह काट दी गई है, वहाँ पर जो है वो जो इमारतें जो अंदर बनी हुई थी वो बंद पड़ी थी और वो भूत बंगले लग रहे थे। मैं आपको बताता हूँ कि 2 साल पहले मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ की तस्वीर कशी की हुई थी और वहाँ बिल्कुल घास उगा हुआ था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराने दौर की इमारतें होती हैं और उस पर जो है वो झाड़ियाँ उगी हुई, घास उगी हुई। लेकिन आज आप देखें जाके तो बेहतरीन है। पार्क्स जो हैं वो इस्लामाबाद के बेहतरीन बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साथ साथ इस्लामाबाद के मसाइल भी जारी हैं। कुछ मसाइल मौजूद हैं अभी भी आप देखें तो इस्लामाबाद 2 नज़र आते हैं। 2 इस्लामाबाद नज़र आते हैं? इस्लामाबाद नज़र आते हैं। वो कैसे सर? हम जहाँ खड़े हैं इससे थोड़ा सा आगे जाएँ ना, 7th एवेन्यू पे, वहाँ जाके आप खड़े हो जाएँ तो 7th एवेन्यू के उस पार जो है वो इस्लामाबाद और है, इस पार इस्लामाबाद और है। यानी आप कह रहे हैं अगर मेलोडी में खड़े हों तो दोनों तरफ से 2 इस्लामाबाद नज़र आएंगे? बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वहाँ के जो पार्क्स हैं, वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो यूरोपियन स्टाइल है। आप इस तरफ आ जाएं तो अभी भी पार्क्स जो हैं उन पे काम करने वाला बाकी है। जो छोटे ग्राउंड्स हैं वहाँ पर जो है घास उखड़ी हुई है, वहाँ पर झूले जो हैं वो उखड़े हुए हैं। वहाँ अगर कोई हॉकी ग्राउंड है या फुटबॉल ग्राउंड है तो उसके पोल्स जो हैं वो ख़राब हुए हैं। वहाँ पे लोग बच्चे जो आके खेलते तो ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पे गर्द उड़ती है। मैं कल एक पार्क में बैठा हुआ था, भुट्टो पार्क उसको कहते हैं, तो हवा चली तो वहाँ पर इतनी गर्द थी। अगर वहाँ पर घास होती और बेहतरीन जो पार्क होता तो वो घास ना उड़ती। वहाँ पर ट्रैक्स जो है वो बनाने वाले हैं, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। क्या वजह क्या है? आपने कहा कि 2 इस्लामाबाद हैं, एक तरफ यूरोपियन स्टाइल और कमाल की डेवलपमेंट है और दूसरी जानिब बिल्कुल ही तवज्जो नहीं, इसकी क्या वजह है? हाशमी साहब, एक तवज्जो की ज़रूरत है और चेयरमैन साहब इस तरफ भी तवज्जो दे दें तो एक बहुत बड़ा आवाम के लिए एक सहूलत भी हो जाएगी। और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, अली अवान साहब हैं और यहाँ पर जो है असद उमर साहब हैं, उनको भी चाहिए कि वो मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट करें। विज़िट करके वहाँ पर देखें कि मेन होल खुले हुए हैं, वो देखें कि बिजली की तारें जो हैं वो नंगी तारें जो हैं वो निकली हुई हैं। बिलो एरिया आपका जो है
वो इस बारे में जो है वो एक तस्वीर पेश करता है। और चेयरमैन साहब जो हैं वो बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इस्लामाबाद को बदल दिया है। उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस हुकूमत ने शुरू कर दिए हैं, वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हो जाएंगे। मारगला जो रोड है वो बन रही है, वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो है वो बन रहा है, और वो अगर बन जाएगा तो आप ये G8 का अंडरपास बना है। बिल्कुल G8 अंडरपास बना है। इसके अलावा मैं आज बरी इमाम गया था, बरी इमाम में वो पुल जो जिसको एक मौत का पुल कहते थे, वहाँ पर कई डेथ्स जो हैं वो हो चुकी हैं, लोग गिर चुके हैं और वो गुम हो जाते थे गिर के नीचे, पानी जो है बड़ा गहरा था। वो जो है वो आज मैंने देखा है कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, वो पुल बन रहा है। अच्छी बात है, ये क्रेडिट देना चाहिए। प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है और नजर आ रहा है काम ग्राउंड पे। बिल्कुल ऐसा है, प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, नज़र आ रहा है ग्राउंड पे, और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। छोटे छोटे काम और भी हैं, उस पर भी तवज्जो दे लें। आपने ब्लू एरिया का जिक्र किया, तो ब्लू एरिया की जो सर्विस रोड है वहाँ पे आप अगर गाड़ी लेके जाएं तो अचानक से ओपन गटर हैं। बिल्कुल ऐसे मैं वही बता रहा था कि आप सर्विस रोड पे जो G6 इमामबाड़ा है उसके पैरेलल अगर सर्विस रोड को देखें तो वहाँ पर आप जा रहे हैं रात के अंधेरे में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका गाड़ी का टायर जो है वो गटर के अंदर है, उस वक्त पता चलता है। तो वो इस तरह के जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें रह गई, लेकिन बड़े खतरे की बाइस हुई। बड़े खतरे की बाइस है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, स्पीडी उस पर काम हो रहा है और उस पर जो है वो तवज्जो मुकम्मल मैं देख रहा हूँ कि दी जा रही है। अच्छी बात है। IJP रोड भी जो है वो बन जाएगी, और जो कॉरिडोर है सिग्नल फ्री कॉरिडोर, ये अगर बन जाता है तो ये पूरा जो एरिया है सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो जाएगा रवात तक का, और बल्कि रवात से नहीं, आप देखेंगे तो आप सेक्रेटेरिएट से लेकर रवात तक जो है बगैर सिग्नल के जाएंगे, नॉन स्टॉप जाएंगे, और वहाँ की जो इर्द गिर्द आबादियाँ हैं उनके लिए भी बेहतरी हो जाएगी। और ये एक इबादत भी है, अवाम के जो वोट लिए हैं उनका क्रेडिट भी है, क्योंकि आगे आपने अगर खिदमत को जारी रखा तो आप दोबारा जो है वो अवाम आपको मुंतखब करेंगे, खिदमत जारी नहीं रखेंगे तो अवाम आपको मुंतखब नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब के लिए मैं दोबारा कहता हूँ कि चेयरमैन साहब जो हैं वो दिलो जान से और पूरी तवानाई से काम करें, और वो काम कर भी रहे हैं। उन्होंने सड़कों के ट्रैक जो हैं, जो सड़क के इर्द फुटपाथ है, उनको भी बदल दिया है। उन्होंने जो है वो लाइनें जो जिसको रोड स्ट्रक्चर कहते हैं, फर्नीचर, वो भी दुरुस्त कर दिया है। क्योंकि सबसे बड़ा एक शिकायत थी ट्रैफिक पुलिस को कि हमारा रोड फर्नीचर ठीक नहीं है। अब रोड फर्नीचर जो है वो ठीक हो गया है, बहुत कम थोड़ी जगह रह गई है, थोड़े इलाके रह गए हैं, उनमें भी ठीक हो जाएगा। जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो भी बेहतर हो जाएगा और लोगों की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। और जो लोग ख़ास तौर पे बाहर से आते हैं, बैरून मुल्क से पाकिस्तानी आते हैं या फॉरनर्स आते हैं, वो आके जब इस्लामाबाद को आप देखते हैं तो वो वाज़े तौर पे कहते हैं कि ये इस्लामाबाद वो तो नहीं है। यानी ये फिर कहना दुरुस्त होगा कि साबका हुकूमतों के अगर मवाजना किया जाए मौजूदा हुकूमत का, तो मौजूदा हुकूमत कारकर्दगी दिखा रही है, रिज़ल्ट आ रहा है। देखिए, माजरत के साथ यहाँ मेयर इस्लामाबाद गुजरे हैं, पहला मेयर था इस्लामाबाद का, उसको चाहिए था कि वो इस्लामाबाद में डेवलपमेंट के काम करते, क्योंकि इस्लामाबाद में पहले इससे पहले मेयर सिस्टम नहीं था। हमने दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ जाती निज़ाम मेयर ऑफ ओस्लो आता है, मेयर ऑफ लंदन आता है, तो एक चीज़ जो है वो सामने आती है कि इस्लामाबाद का मेयर, लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद के मेयर जो है वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके। बस एक जंग का माहौल रहा है इदारों में, बिल्कुल एक दूसरे पे बस इल्ज़ाम डालते हैं। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा रहा है, क्योंकि मैं अगर मेयर हूँ, मैं अगर काम करना चाहूँ तो मेरे सामने कोई रुकावट नहीं है। अगर मैं ये रोना रोऊँ कि वफाकी हुकूमत काम नहीं करने देती तो ये भी गलत है। 2-3 दफ़ा अदालत ने भी उनको डांटा था, लेकिन बहरहाल वो अब चले गए, तो काम जो है वो पहली हुकूमतों की निस्बत बेहतर हो रहा है, और अल्लाह करे ये इसी तरह जारी रहे, इसमें रुकावट कोई ना आए। जब रुकावट आ जाती है तो वो मंसूबे जो हैं वो सालों डिले हो जाते हैं, और लोग जो हैं वो इतनी अजियत उठाते हैं। जिस तरह ये बरी इमाम का वो प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर अल्लाह ना करे वो रुक जाता है, वो नहीं बनता, तो वो आपने देखा कि वो कितनी अजियत का बायस बनेगा। सर, अजियत के साथ साथ कॉस्ट डबल हो जाती है। आज जो कीमत है वो कल नहीं है। बिल्कुल ऐसा, ये तो अरबों रुपए का टीका लगता है, अरबों रुपए का टीका लगता है। इसलिए जो टीम है इस वक्त इस्लामाबाद डेवलपमेंट टीम, जिसमें मैं डेवलपमेंट टीम उसको कहता हूँ, जिसमें चेयरमैन साहब हैं, मुंतखब नुमाइंदे 2 MNAs हैं, वो काम जो कर रहे हैं वो बेहतरीन उसी तरह टीम वर्क करते रहें। और ये इस्लामाबाद अगले 2 सालों में आपको देखेंगे कि खूबसूरत तरीन तो दारुल खिलाफा है, लेकिन ये खूबसूरत तरीन से तरीन बन जाएगा और बेहतरीन दारुल खिलाफा बन जाएगा। जो हम एरियल व्यू देखते हैं इस्लामाबाद का तो बहुत प्यारा होता है, लेकिन इससे पहले जब हम इस्लामाबाद में चलते थे तो हमें अफसोस होता था। अब जो इस्लामाबाद में चलते हैं तो खुशी होती है कि हम एक दारुल खिलाफा में चल रहे हैं।
बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने मियाँ शाहिद साहब की। उन्होंने हमें पूरा बताया कि इस्लामाबाद में क्या क्या काम हो रहे हैं, हुकूमत क्या प्लान्स कर रही हैं, पहले का इस्लामाबाद कैसा था, अब का कैसा है। यकीनी तौर पे जो मौजूदा नुमाइंदे हैं वो अपना काम सही कर रहे हैं, जिसमें अली नवाज़ अमान हैं, असद उमर हैं, डीसी इस्लामाबाद हैं, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं। उनका काम नज़र भी आ रहा है। 100% कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि रिज़ल्ट देना चाहिए और वो नज़र भी आ रहा है। नाज़रीन, अब हम जाएंगे मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में, आवाम से बात करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से पार्क्स बन रहे हैं, पार्क के अंदर भी कोई डेवलपमेंट हो रही है, ट्रैक्स पे काम हो रहा है, क्या रोड्स की कारपेटिंग हो रही है या नहीं, मुरम्मत हो रही है या नहीं। हम इस पर बात करेंगे, लोगों के भी व्यूज़ लेंगे और उसके बाद हम अली नवाज़ अवान के पास जाएंगे जो वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए CDA अमूर हैं, और उनसे पूछेंगे कि क्या क्या प्लान्स हो रहे हैं, क्या मंसूबे हो रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, किन पे भी काम हो रहा है और आवाम के लिए क्या खुशखबरी है। तो नाज़रीन, हमारे साथ ही रहें। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं E11 मरकज़ में मौजूद हूँ। ये एक पोश सेक्टर है। आप बताएं कि E11 हो गया, G13, यहाँ पे कोई ट्रैक और ग्राउंड है? पहले ये बताएं आप, कोई पार्क, ट्रैक, ग्राउंड? ना यहाँ पे कोई ग्राउंड है, ना यहाँ कोई पार्क है, ना यहाँ कोई ट्रैक है। तो हम लोग कहाँ पे जाएं? आप जाके देखो, पोश एरियाज़ में जो है ग्रीन कारपेट उन्होंने ट्रैक्स बनाए हुए हैं, पार्क्स बनाए हुए हैं, कोर्ट्स बनाए हुए हैं, टेनिस कोर्ट्स हैं। आप जाके देखो F6 वगैरह में ज़बरदस्त किस्म के बने हुए हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप बताएं, आप हमारे लिए कुछ बनवा सकते हैं हमारे लिए? हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। यानी E11 सेक्टर में कोई पार्क, कोई ग्राउंड, कोई ट्रैक नहीं है? कोई ट्रैक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई छोटा पार्क भी नहीं है? नहीं है यहाँ पे। यही वजह है कि यहाँ पे अगर देखें, और सेक्टर वाला यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय शॉप्स के, बिज़नेस के। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बच्चों के लिए बहुत लाजमी है, हमारे लिए भी लाजमी है कि हमारे लिए जिम्स हों, यहाँ पे कोई खेलने के लिए पार्क्स हों, ग्राउंड्स हों। आप बताएं कि ये सेक्टर सुतेला सेक्टर है? हम लोग भी यही, हमारा भी सवाल यही है गवर्नमेंट से कि इस सेक्टर का क्या कसूर है, यहाँ के लोग किधर जाएं। इवन के G13 में भी पार्क्स कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इन सेक्टर वालों का क्या कसूर है कि वहाँ पर पार्क्स नहीं है और बाकी सब सेक्टर्स में पार्क्स हैं। इतना बड़ा सेक्टर है E11, ना इसके अंदर कोई बच्चों के लिए पार्क है, फैमिलीज़ के लिए कोई वॉकिंग ट्रैक नहीं है। अब यहाँ से सब लोगों को F9 पार्क जाना पड़ता है, और अच्छा खासा दो सेक्टर्स के बाद F9 पार्क, ना G13 में, ना E11 में, ना यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप की सहूलत है। हालांकि जो बाकी CDA के सेक्टर्स हैं तमाम में सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये भी तो लोग इंसान ही रहते हैं, ना यहाँ पे पार्क है, ना कोई पेट्रोल पंप है, ना कुछ है। पेट्रोल डलवाने के लिए भी पेट्रोल लगाना पड़ता है यहाँ पे। कि ये सोसाइटीज़ हैं और सोसाइटीज़ बेसिकली CDA के अंडर नहीं आती। कसूर किसका है फिर? इसका हल क्या है? सोसाइटी वालों का ही है। ये भी सारे मिले हुए हैं आपस में, जिसको जहाँ दिल जगह करता है। अंजम वकील खान साहब है, उनकी अपनी जगह टैक्स देते हैं, हर चीज़ पूरी लेते हैं। लेता है, ठीक है, टैक्स CDA लेता है, बट जो है वो सोसाइटी CDA के अंडर नहीं आती। ठीक क्यों नहीं आती? देखो, नक्शे की इजाज़त कौन देता है? लेआउट प्लान जो है उसकी इजाज़त कौन देता है? ज़ाहिर ही बात है वो CDA ही देती है, बट सोसाइटीज़ इधर डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। 5 सोसाइटीज़ हैं, नेशनल पुलिस फाउंडेशन है, फेडरेशन है, मल्टी है, मेडिकल है। बट ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, ये जब हम CDA के पास जाते हैं तो CDA कहती है ये हमारे से अप्रूव नहीं है। जो इतने बड़े बड़े हाई राइज बना दिए गए, ये इतना डेवलप कैसे हो? ये इतना डेवलप हो गया। बिल्कुल, हम हुकूमत से जवाब लेंगे कि आखिर ये क्या मामला है। क्या कह रहे हैं आप? यही कह रहा हूँ ना कि जब चीज़ एक बन जाती है और जब बन रही होती है CDA उस वक्त खामोश रहता है। अब इतनी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, इसको कोई गिरा तो नहीं सकता। अब अगर बन गई हैं तो इसमें फैसिलिटेशन सारी आप उनको देनी चाहिए CDA को, और ये CDA के अंदर आता है सेक्टर। इस्लामाबाद का E11 सेक्टर है, ये कोई किसी पिंडी में या किसी और पंजाब के एरिया में नहीं आता। बिल्कुल, ये बड़ा पोश सेक्टर है, बड़ा ज़बरदस्त सेक्टर है। लेकिन देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो भी 2-3 साल हुए हैं। ये साबका हुकूमतों का भी तो कसूर है ना कि उन्होंने इनको इजाज़त क्यों दी, लेआउट प्लान की, ये नक्शा अप्रूव कैसे हुआ है? तो काफ़ी सालों से बनी हुई है ना। हाँ, ये तो है, ज़ाहिर है सर, सोसाइटियाँ तो काफ़ी अरसे से बनी हुई हैं, लेकिन अब कब तक आखिर हम देखते रहेंगे? ये तो आप बताएं ना। हम हुकूमत से भी जवाब लेंगे इस मामले का। आपके नज़दीक हल क्या है? क्योंकि अभी इधर जो यूनियन के लीडर मुझे मिले वो कहते हैं यहाँ तो कोई स्पेस ही नहीं बची कि हम पार्क कहाँ बनाएं, ट्रैक कहाँ बनाएं, यहाँ तो स्पेस ही नहीं है ना। सर आप अभी बाहर चले जाएँ, E11 4 में इतना बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है। अगर CDA चाहे तो वहाँ पे इन रेजिडेंट्स के लिए पार्क भी बना सकता है, वॉकिंग ट्रैक भी बना सकता है। और वो जगह जहाँ पे अभी प्लॉट बना हुआ है, वहाँ पे वो जगह आप पहले नक्शे में देखें, वो पेट्रोल पंप के लिए जगह मुख्तस की गई थी, लेकिन अभी वहाँ पे बाउंड्री फिरी हुई और लोगों ने खरीद ली। डिमोलिश भी हो सकता है, जो गैर कानूनी है, इलीगल है, डिमोलिश हो सकता है। जैसे अभी CDA ने ऑपरेशन किया है यहाँ पे,
गरीब आदमी जिन्होंने लगाए हुए थे खोके शोके उनको उठा के फेंक दिया। तो यहाँ पे बाकी लोगों को भी फैसिलिटीज़ हैं। G13 का क्या इशू है? वो तो 7 सेक्टर है, वहाँ पे क्या मामला? G13 में भी देखें सर, ना वहाँ पे कोई पार्क है, ना कुछ है, ना कोई फैमिली है, ना सारे लोगों को F9 पार्क अपने सेक्टर से दूर जाना वो पड़ता तो है। गवर्नमेंट का ही सेक्टर है ना, वहाँ तो सोसाइटीज़ वहाँ नहीं पे है। कोई सोसाइटी नहीं है, फेडरेशन की सोसाइटी है, गवर्नमेंट की सोसाइटी है, उससे अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के अंडर है सारा कुछ। ना वहाँ पे पानी का सबसे बड़ा मसला है, पानी का कोई ख़ास वहाँ पे इंतज़ाम नहीं है G13 सेक्टर में। और दूसरी बात यह है कि ना वहाँ पे कोई प्ले ग्राउंड है, G13 के अंदर भी कोई प्ले वो नहीं है, पेट्रोल पम्प। देखें जी, ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो सेक्टर में होनी चाहिए। पेट्रोल डालने के लिए भी पेट्रोल डालना पड़ेगा हमें जाने के लिए। जो भी मतलब यहाँ के लोगों के हेल्थ के मसाइल थे, हमारी डिस्पेंसरी को आप देखें, तरीके इंसाफ की हुकूमत ने उसको अपग्रेड किया। यहाँ रहना भी बहुत मुश्किल था, सुबह शाम इतनी बीमारियाँ और स्मेल होती थी कि यहाँ गुजरना भी मुश्किल है, रहना तो दूर की बात है। तो अभी आप देख रहे हैं ये पार्क नया बना है और इसको दोबारा से बना के अच्छी तरह रेनोवेट किया गया है। यहाँ पे ये पार्क बना है, अब लोगों के लिए काफ़ी सहूलत है। यहाँ पे रात को काफ़ी लोग आते हैं चहलकदमी के लिए, माहौल साफ़ सुथरा हो गया है। हमारा गैस का मसला जो तकरीबन 8 से 9 साल पुराना, तकरीबन 2011 से ये गैस का इशू चलता आ रहा है, लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जिसने इस गैस के मसले को उठाया, इसके ऊपर काम शुरू किया, इसके ऊपर मेहनत की और इस काम को स्टार्ट करवाया। मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाता चलूँ, आपको नज़र भी आ रहा है कि ये अली अवान ने जो मतलब काम कराएं इस सेक्टर में हमें रहते हुए 30 साल हो गए। हम 30 साल से इस सेक्टर के रहायशी हैं, लेकिन 30 साल में हमने कभी भी नहीं देखा कि इस सेक्टर में कोई काम हुए हों जो इस वक्त में हो रहे हैं। ये आपके सामने है, वॉकिंग ट्रैक भी बन रहे हैं, साथ जिम है, उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स के काम हुए हैं। ये जो आपका एरिया है हमारा I-94 का, ये तकरीबन 70% सरकारी मुलाजमीन के फ़्लैट्स के ऊपर मुश्तमिल है। और ये जो फ्लैट जब से बने हैं, इन फ्लैट्स के जो टैंक्स हैं उनकी कभी सफाई नहीं हुई थी। जो अली अवान साहब के जो है ना मेहरबानी से उन टैंक्स की भी सफाई हुई है। उसके अलावा यहाँ पे पार्क्स की मेंटेनेंस हुई है, रोडों की कारपेटिंग हुई है। अच्छा ये बताएं, आपके सेक्टर में पार्क्स की क्या पोजीशन है? जॉगिंग ट्रैक बन रहे हैं, झूले वगैरह लग रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सीढ़ी काफ़ी काम कर रही है, झूले लगे हैं, ट्रैक बने हैं और काफ़ी ग्रीनरी होगी, ब्यूटीफुल होता जा रहा है इस्लामाबाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत काम हो रहा है इर्द गिर्द। अब मेरा एक ट्यूशन है रावल टाउन में, वहाँ बहुत बुरी सड़कें हैं, बहुत गंदे खड्डे हैं, बहुत रश होता है रास्ते में। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे न्यू रोड्स बन गई हैं, हमारे अपने इलाके में आगे पीछे रोड्स बन गई हैं। अब आप कशनार पार्क देख लें एग्जांपल, वहाँ पे कितनी अच्छी ग्रीनरी, ट्रैक में उन्होंने सारी बजरी वगैरह न्यू डाली है, ग्रास कितनी अच्छी हो गई, मेंटेनेंस हो गई है। अली नवाज़ अवान बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, हर जगह की बेहतरीन मेंटेनेंस हो रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो झूले टूटे हुए थे, बाकी चीज़ें टूटी हुई थी और ये ट्रैक्स ख़राब हुए थे, सारा बेस्ट कर दिया मुझे। आप क्या कहोगे? मैं कहना चाहता हूँ बाकी सब तो ठीक है, इस पार्क में बाकी चीज़ें लगा रहे हैं, अच्छे पार्क बना रहे हैं, लेकिन इन्हें फुटबॉल क्लब भी के यहाँ करीब बनाना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक पार्क है, इधर हमें सीढ़ी खेलने की परमिशन नहीं देती है। तो इन्हें अब फुटबॉल क्लब और एक क्रिकेट क्लब इधर I-8 सेक्टर में कहीं करीब बनाना चाहिए। अली नवाज़ अवान साहब ने काफ़ी तब्दील कर दिया इस्लामाबाद को और दिन ब दिन हमारा माशाल्लाह इस्लामाबाद खूबसूरत होता जा रहा है। बहुत बेहतर किया गया और इन्होंने बड़ा अच्छा किया। आप अगर ऊपर देखें तो इन्होंने परिंदों के लिए वो घोंसले भी लगाए हैं और अपना जंगली परिंदे जो हैं इन घोंसलों में बैठते हैं। फिर मुख्तलिफ बेंच जो है वो भी लगाए हैं। ट्रैक पे चलने वालों के लिए अल्लाह के नाम 99 नाम अल्लाह ताला के लिखे हैं जो चलते हुए लोग पढ़ते हैं। फिर यह है कि इन्होंने दरख्तों को चूना किया है नीचे से। बल्कि एक दोस्त तो हमारा ये कह रहा था कि ये आपका जो इस्लामाबाद का कचनार पार्क है, ये ट्रैक है, ये UK के मुकाबले में है इस वक्त और बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ ये CDA का और इनके मुतल्लिका अफसर्स जो हैं वो उनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और इसको बहुत अपग्रेड कर दिया। पहले ये यहाँ सिर्फ वाइल्ड बोर हुआ करता था और कोई इसको लुक आफ्टर नहीं करता था। या 17 डॉग्स जो थे उनका डीन बना हुआ था। अब अगर आप उसके आखिर में चले जाएँ तो वहाँ इन्होंने फलदार दरख्त भी लगाए हुए हैं, 17 गार्डन लगा हुआ है। फिर यह है कि एक बगीचा बनाया है बड़ा अच्छा इसी पार्क के अंदर। लोग जो हैं इस वक्त आप देखें एक मेला लगा हुआ है और मेले का समा है वो इसी वजह से कि पार्क में इम्प्रूवमेंट हुई है तो लोग आते हैं, जराइम नहीं होते। कोई 11 चौकीदार हैं CDA के जो इस वक्त फिर रहे होते हैं। फैमिली पार्क में? फैमिली पार्क है। अच्छा आपको कैसा लग रहा है इस्लामाबाद? कोई तरक्याती काम नज़र आ रहे हैं? सर बेहतरीन हो गया जी। हमारे अली नवाज़ अवान साहब ने जो हमारा एक खोया हुआ मकाम था इसका, जो पहले एक ब्यूटी थी जो मतलब यहाँ के हमारे कुछ मकामी कीड़ों की वजह से ख़राब हो गई थी, लेकिन अब वो काफ़ी बेहतर हो रहा है। अली नवाज़ अवान साहब ने दिल जीत लिया, हमारे शहर आदमी है, हर तरह मतलब खूबसूरती हो रही है और एक फ़्लो नज़र आ गया हमें हमारे शहर के अंदर, गंदगी ख़त्म हो रही है।
बाकी जितना हमारा पुलिस का निज़ाम था, ट्रैफिक का निज़ाम, सड़कें बेहतरीन हो रही हैं हमारी, और उसके अलावा रोड कारपेट्स हो रही रोड कारपेट्स बिल्कुल हमारी हो रही हैं, और इसके अलावा बहुत सारे निज़ाम मतलब कि इन करीब इंशाल्लाह आपको कुछ ही दिनों में नज़र आएगा कि इस्लामाबाद जो है वो दुनिया के बेहतरीन जो कुछ शहर हैं उनमें से एक होगा इन करीब बहुत जल्द इंशाल्लाह। हम अली नवाज़ अवान के शुक्रगुज़ार हैं कि जो उनका एक विज़न है चेंज द इस्लामाबाद, वो इस वक्त प्रैक्टिकल तौर पे नज़र भी आ रहा है, हर तरफ ग्रीनरी है, सफाई, रोड और हर चीज़ नज़र भी आ रहा है। तो हम उनके बहुत थैंकफुल हैं कि जो अपने विज़न पे वो पूरा उतर रहे हैं। तो यानी इस्लामाबाद की जो रोड्स हैं, पार्क हैं, वॉकिंग ट्रैक है, लाइट्स हैं, ये सब चेंज हो रहा है, नज़र आ रहा है, क्लीन एंड ग्रीन इस्लामाबाद लग रहा है। यस, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और इसका सारा क्रेडिट अली नवाज़ अवान को ही जाता है कि जिन्होंने प्रैक्टिकल तौर पे ये सब कुछ करके दिखाया भी है। तो हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि जो इस्लामाबाद को इतना चेंज कर रहे हैं और वापस उसकी असल हालत में ला रहे हैं। पब्लिक से जो है ना वो गुजारिश करनी है, ये यहाँ आते हैं, आके लंच करते हैं, डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, गंदगी फेंक जाते हैं, शापर फेंक जाते हैं। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी सफाई का ख्याल रखें। और हमारी कुछ ख़वातीन हैं जो बेचारी बड़े अच्छे ख़ानदानों की हैं, वो उठाती हैं यहाँ से शापर्स और गंदगी उठा के। भाई निस्फ़ ईमान है। बिल्कुल, ये आप लोगों को ज़रूर पैगाम दें कि कम अज़ कम आएँ, इंजॉय करें, लेकिन कम अज़ कम यहाँ गंदगी ना फेंकें। जो चीज़ उन्होंने वहाँ शापर फेंके उठा के डस्टबिन में 50 डस्टबिन लगी हुई है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं कि इस्लामाबाद आपको खूबसूरत नज़र आ रहा है, क्या चेंजिंग नज़र आ रही है, क्या ग्रीन कोई आप इस हवाले से हमें बताएं। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। इस्लामाबाद जो है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शहर है, और इसमें वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ वर्ल्ड, और यहाँ मुसलसल काम हो रहा है इसकी बेहतरी के लिए। दरख्त लगाए जा रहे हैं, घास लगाया जा रहा है, प्लांटेशन हो रही है। बहुत अच्छा शहर है माशाल्लाह, बड़ा काम हो रहा है यहाँ पर। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ अली नवाज़ अवान साहब मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सीडी अमूर हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, कैसे हैं आप? अच्छा अली भाई, ये बताएं कि क्या प्लान्स कर रहे हैं? इस्लामाबाद की ज़िम्मेदारी तो अब आपके पास है, तो कैसे इसको निखार रहे हैं? पहले तो कई अरसे तक ये बेस्ट, दुनिया का बेस्ट दारुल हुकूमत में रहा, तो अभी इस वक्त क्या पोजीशन है, किस जगह खड़े हैं, हमारा स्टेटस क्या है? अच्छा, थैंक यू आशमी। बाकी पिछले 4 साल में इस्लामाबाद बहुत पीछे गया, जिसकी मैं लोकल गवर्नमेंट में जो हमारे मेयर साहब आ गए थे, जो वो निज़ाम था, अगर वो पूरी तरह अपनी पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर इस्तेमाल करते तो इस्लामाबाद दोबारा इसी तरह होता जैसे पहले था। पर वो बहुत पीछे चला गया उनके टेन्योर के अंदर। पर अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के अंदर दोबारा हम इस्लामाबाद को स्टेज पे ले आए, जिसमें इस्लामाबाद मशहूर था कि इस्लामाबाद 10 खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफ़ों में से एक दारुल खिलाफ़ा है। तो आज जो लोग इस्लामाबाद के अंदर एंटर होते हैं उनको पता चलता है कि वाकई ये पाकिस्तान का कैपिटल है। तमाम सेक्टर्स में इस वक्त ग्राउंड बनाए हैं आपने, क्या प्लान किया? पहले तो ग्राउंड पे बात करते हैं। देखिए, 2 डिफरेंट चीज़ें। इस्लामाबाद एक डिज़ाइन के ऊपर बना हुआ है। हर सेक्टर के अंदर आपके पास पार्क्स भी अवेलेबल हैं और आपके पास ग्राउंड्स भी अवेलेबल हैं। हमने आके, क्यों उसका मसला क्या होता कि आप उनकी प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाए, उनको प्रॉपर्ली ग्राउंड बना नहीं सके। जगह अवेलेबल थी। हमारी गवर्नमेंट में आके जब ये इख्तियारात हमें मिले तो हमने जो हमारी ग्रीन बेल्ट्स अवेलेबल थी, पर ग्रीन बेल्ट्स के अंदर हमने यही समझा हुआ था कि जब रोड की एक्सटेंशन होगी तो ये ग्रीन बेल्ट यूज़ हो जाएगी या इसके अंदर दरख्त लगा दो। हमने उसका एक और ट्रेंड ढूंढा है और एक और तरीका ढूंढा है कि इस्लामाबाद के वासियों के पास ज़रूरी नहीं कि हर एक के पास एक्सेस हो कि F9 पार्क आए, हर एक के पास एक्सेस हो कचनार पार्क आए, या कोई बड़े ग्राउंड में जाए, जैसे हमारे क्रिकेट ग्राउंड है F6 जो रेडको वाला ग्राउंड है आगे पीछे। हमने हर सेक्टर की जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उसके अंदर ट्रैक्स बना दी हैं, वॉकिंग ट्रैक्स, साइकिल ट्रैक्स। पहले वो होता था कि वो हमारी गाड़ियों के साथ आप साइकिल ट्रैक बना देते, वो एक बड़ा फेल तजर्बा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, वो कामयाब नहीं हो सका। तो हमने उन ग्रीन बेल्ट्स के अंदर प्रॉपर ट्रैक्स और साथ कहीं कहीं साइकिल ट्रैक्स बना दिए। तो अगर आप मागला रोड को शुरू करें लेट्स सपोज F5 से और आप चले जाएं टिल F11 तक, तो आपको वो ट्रैक्स ही ट्रैक्स नज़र आएंगे। आप 7th एवेन्यू के ऊपर आएँ, आपको वो ट्रैक्स नज़र आएंगे। आप अली भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में अगर आप मैंने खुद काफ़ी सेक्टर का विज़िट किया, बड़े खूबसूरत पार्क हो गए हैं, बड़ी खूबसूरत रोड्स हो गई हैं, रोड कारपेट्स भी हो रही हैं, नज़र भी आ रहा है। लेकिन आज इस प्रोग्राम में हमने एक अपने सीनियर सहाफ़ी का इंटरव्यू किया, वो कहते हैं कि अभी 2 इस्लामाबाद हैं।
अगर आप मेलोडी से खड़े होकर देखें तो एक साइड पे यूरोपियन पार्क्स हैं, लश सड़कें हैं, और एक साइड पे कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा। अब जैसे G13 की बात करें, वहाँ ग्राउंड नहीं है, E11 में नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा ट्रैक नहीं है। इसमें किसी हद तक अगर आप ये देखें ना, जो अर्बन रूरल या जो एरिया CDA के अंदर नहीं आते उसके अंदर आप डिवाइड देखते हैं, बिल्कुल है भी है। पर हमने जो अब मेलोडी से अगर बात करें, आज खुद आप मेलोडी चले जाएं, एक तो इशू वहाँ था कि वो रोड बंद थी, वो उसका एक इशू था, वो हमने जाके सिंगल रोड खुलवा दी है। आप पारा मेन कामरान चौक के कामरान होटल के पास तक चले जाएं, कोई रोड में अगर आपको नज़र आए, सदर रोड अंदर आ जाए कोई मसला नज़र आए, उसके ऊपर हमने 7th एवेन्यू के ऊपर आ जाए कोई मसला नज़र आए, उधर तो हमने उससे आगे एक अंडरपास दे दिया है मेन शहरा के ऊपर, वो उसके ऊपर कोई मसला आपको नज़र आए। मेलोडी में तो कोई, मेलोडी का एक बहुत बड़ा इशू था, उधर कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं था। उस G6, G6 1, 2, 3, 4 के साथ थोड़े से ग्रीन बेल्ट के पास अवेलेबल था, वरना बाकी सारे G6 और G7 भी मेनली प्रॉपर कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं। जो ग्राउंड थे वो भी रोड्स बन गई, ख़त्म हो गए, या थोड़ी सी लोगों ने इंक्रोचमेंट्स कर ली घरों की। असल जो चीज़ हमने उसमें बेहतर की, अगर आप 7th एवेन्यू पे आए तो राइट लेफ़्ट दोनों पे ग्रीन बेल्ट के अंदर हमने वॉकिंग ट्रैक्स दे दिए। एक बहुत बड़ा मसला ये था कि अर्जेंटीना पार्क ख़त्म होने जा रहा था, हमने ऊपर उसके स्टैंड लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 20 साल से मसला अटका हुआ था पॉली क्लिनिक एक्सटेंशन का और अर्जेंटीना पार्क को बचाने का, आज अर्जेंटीना पार्क भी अपनी जगह है, और उसको उठा के उसके एक्सटेंशन को G11 में हमने कोई 5 एकड़ जगह CDA से लेके पॉली क्लिनिक एक्सटेंशन को दे दी है। उसकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हुई है, उसकी जो बाउंड्री वॉल वो बनना शुरू मेरा होने वाली है या हो जाएगी, और इंशाल्लाह साल 1.5 साल के अंदर अब 200 बेड पॉली क्लिनिक एक्सटेंशन में बना देंगे। अर्जेंटीना पार्क को भी हमने सेव कर लिया, और उसके बाद हम जब आए तो एम्बेसी रोड मेयर साहब आधी बना के आधी छोड़ के भागे हुए थे, वो आपने देखा उनके साथ IASCO और CDA के दरमियान कोर्ट केसेस चल रहे थे, उसको आके मैंने सॉल्व किया आउट ऑफ कोर्ट, IASCO और CDA को साथ बिठा के। आज आप देखें एम्बेसी रोड बन चुकी हुई है, एम्बेसी रोड के साथ एक बहुत ज़बरदस्त सा पार्क बना, ये सब G6 है, ये G6 बाहर नहीं है। अब अगर आप मार्केट के अंदर आ जाएँ, मेलोडी मार्केट के अंदर अभी मैंने बजट दिया है, जो उनकी 1-2 पार्किंग्स का इशू है वो हम इंशाल्लाह ताला इसी 1 महीने के अंदर वो उनकी जो कार पार्किंग्स के अंदर जो मसाइल हैं वो हम दूर करने जा रहे हैं। उससे आगे आ जाएँ पॉली क्लिनिक है, उससे आगे आ जाए। लेकिन हम बात कर रहे हैं G13 की, E11 की, वहाँ पे हाशमी मसला बताऊँ क्या, आप उस बंदे के साथ इंटरव्यू ले रहे हैं जिसको इस्लामाबाद के चप्पे चप्पे का पता है, और मसला ये है कि आप मेरे साथ, मैं इस्लामाबाद यूँ आप मुझसे बात करेंगे ना, इस्लामाबाद खोल के मेरे सामने यूँ करके आ जाएगा। अब जहाँ तक आपने गोलड़ा की बात की, गोलड़ा का एक इशू है, गोलड़ा एक एग्जेम्प्टेड लैंड है, आपको पता ही है, और उसके ऊपर कोर्ट केसेस भी लगे हुए हैं। नहीं, G13 तो एक ज़बरदस्त है, मैं अभी G13 आपने बात की E11 की बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो E11 के अंदर डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर CDA का कोई किरदार नहीं होता। CDA एज अ रेगुलेटर रोल प्ले करता है कि CDA के बाई लॉज वहाँ अप्लाई होने चाहिए, बाकी सारी की सारी चीज़ें हाउसिंग सोसाइटीज़ ने खुद देखनी होती हैं। बिल्कुल एग्री करता हूँ इस पॉइंट पे कि वहाँ पे CDA एक रूल्स देता है, उसको उन्होंने फॉलो करना होता है, लेकिन रूल्स के अंदर पार्क्स और ग्राउंड नहीं होते। अब ये बात भी आपने ठीक की, अगर उसमें देखा जाए, उसमें एक सोसाइटी है वो अपने काम पूरे ठीक कर रही है, एक सोसाइटी नहीं कर रही, इसलिए उसका LOP कैंसिल कर दिया गया है। CDA फिर भी जाके खुद कुछ नहीं कर सकता वहाँ। उसके बाद एक और चीज़ आ रही है, उसके बाद गोलड़ा, वो एग्जेम्प्टेड लैंड है, ना वहाँ CDA है ना वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो लोगों की अपनी ज़मीन है, ठीक है। उसके ऊपर कोर्ट केस लगा हुआ, हाई राइज बननी शुरू हो गई थी, इफ़ यू रिमेंबर। उसके बाद आप G13 वो फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी के, हमारी गवर्नमेंट से आने से पहले आप चले जाएँ, आम बंदे से पूछें, घर को नॉक करें, उससे पूछेंगे आप 3-4 साल से रह रहे हैं यहाँ, अगर वो कहे मैं 3-4 साल से रह रहा हूँ, उसे नॉक करें कि PTI की गवर्नमेंट आने से पहले G13 G14 का क्या हाल था, और PTI की गवर्नमेंट आने के बाद G13 G14 का क्या। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस पे पॉलिसी को कोई चेंज की है? जैसे आपने कहा इनको LOP कैंसिल कर दिया, तो इनको बनाने क्यों दिया जाता है जब वहाँ पार्क्स और ग्राउंड नहीं बनते, और बाद में ये इस तरह उस ज़मीन पे भी प्लाट्स बना लेते हैं? यार ये तो मतलब ये हमारी गवर्नमेंट के अंदर आपको कहना कि हमने इनको आके LOP दिया हो, हमने इसको NOC दिया हो, ये वो चीज़ें हैं जो 20-20 30-30 साल से पुरानी चल रही हैं। गोलड़ी की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, उधर देखें, उधर का एक MNA रहा है इस्लामाबाद के अंदर, और उधर जाके आप हशर देखें तो आप सिर्फ उनका एक मेरे ख्याल एक जगह है जिसको उन्होंने अपना एक NOC दिलवाया था, बाकी पूरा गोलड़ा फारिग है, ठीक है। तो ये हमारा वो सिलसिला रहा है। अब हम उनको आके बेहतरी ला रहे हैं, पर बेहतरी भी हम एक लॉ के अंदर रहते हुए ला सकते हैं, लॉ से बाहर जाके हम कुछ नहीं कर सकते। अली नवाज़ अवान साहब, ये बताएं कि ब्लू एरिया मेन हब है बिज़नेस का और बड़ा अहम
बिजनेस सेंटर है, वहाँ पर अगर आप सर्विस रोड पे जाएं तो वहाँ अचानक से ओपन गटर हैं, वहाँ पे रोड के अंदर खड्डे हैं। तो इस हवाले से आप क्यों नहीं कोई काम कर रहे? बड़े अरसे से ये सूरत हाल ऐसे ही है। ख्याल है हमने अभी एक नया ब्लू एरिया के अंदर तो हमने उसको ये बेसिकली अगर आप मैं बात करूं फजले हक रोड की, जहां आप बात कर रहे हैं पोली क्लिनिक से लेके टूवर्ड्स राहत बेकरी तक जो एरिया है, इसके दरमियान की आप बात थोड़ा सा और आप आगे चले जाएं, आप ये आगे नहीं है, ये इसके जहाँ वो बाकी होटल्स भी हैं, फूड चेन्स भी हैं, अब उन्हीं के एरिया के और उसके जो बैक साइड और मेन के अंदर जो एरिया है उसके अंदर जो पाइपलाइन है उसका इशू आप बता रहे हैं, वो मैंने टेकअप किया हुआ है। हम उसका इंशाल्लाह टेंडर देने वाले, पूरी की पूरी वो पाइपलाइन ही हम चेंज कर रहे हैं। अच्छा अली साहब, ये बताएं कि इस्लामाबाद के लिए बड़े बड़े क्या प्लान्स हो रहे हैं, क्या बड़े मंसूबे हो रहे हैं? सबसे बड़ा मसला IGP रोड का है, उसकी इंतहाई खस्ता हालत है। हमने लास्ट प्रोग्राम भी किया। उसके अलावा मारगला रोड और अंडरपासेस कहाँ बन रहे हैं, कहाँ मज़ीद ट्रैक और पार्क्स बन रहे हैं, क्या खुशखबरी दे रहे हैं इस्लामाबाद के शहरियों को? एक तो हम जो आपके सामने था PWD इंटरचेंज का जो सबसे बड़ा मतलब 70,000 गाड़ी वहाँ डाइवर्ट होती थी, वो तो आपके सामने काम उसका शुरू हुआ है। इसकी स्लिप रोड्स का इंशाल्लाह ताला इसी महीने के अंदर इफ्तिताह कर रहे हैं। उसका अंडरपास का काम शुरू हो जाएगा जैसे वो स्लिप रोड्स ओपन होंगी। उसके बाद इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा PWD से T चौक तक उसकी जो हमने लेन्स ऐड करनी है, उसकी जो एक्सटेंशन करनी है, वो इस बजट PSDP के अंदर लेके आ रहे हैं। उसके बाद एक रावल डैम के ऊपर आप फ्लाई ओवर, वो उसकी स्पीड आप देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त कामयाबी के साथ वो बनना शुरू हुआ है। IGP बहुत बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला IGP रोड है। और एक हमारा जो मागला रोड थी, जो हमारी D12 जो संजानी से लेके E12 आनी थी, जो फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट फेज़ था, जिसका खान साहब ने उस दिन इफ्तिताह भी किया था उसका काम शुरू हो गया। अन करीब उसका इफ्तिताह आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं बता रहा हूँ लोगों को। उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी असद भाई इंशाल्लाह ताला इसी मंथ के अंदर कर देंगे और वो हमने 6 महीने का टारगेट रखा हुआ है। 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला पेशावर रोड से लेके D12 तक वो रोड बन जाएगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ज़बरदस्त बात है। IGP रोड की आपने बात की और हमने एक प्रोग्राम भी आपके साथ IGP रोड का सारे हमने उसका कंसल्टेंट हायर किया था। आज उसने अपनी पूरी रिपोर्ट बना दी है। हम उसको रीवैम्प नहीं करने जा रहे हैं, उसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं। उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त उसका डिज़ाइन अप्रूव हो गया और हम ये कोशिश कर रहे हैं। और आज भी पेपरा की एक मीटिंग थी पेपरा बोर्ड के अंदर, हम उसके अंदर ये केस लेके गए हुए हैं। 10th एवेन्यू उसका जो इस दफ़ा का जो श्रीनगर हाईवे के ऊपर जो उसका 0 पॉइंट तर्ज का एक इंटरचेंज बनना है, ओवरहेड ब्रिज इंटरचेंज जो बनना है वो, और IGP रोड, ये हम दोनों FW के हवाले करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला वो इसी साल मेरा ख्याल है उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा और विदिन 2 ईयर्स वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। यानी मैं अगर कहूँ 2-3 साल पहले जब नून लीग की मेयर से भी मैंने इंटरव्यू लिया, उसने भी कहा 1-2 साल में हो जाएगा। मैंने मतलब CDA के प्रोजेक्ट मैनेजर, चेयरमैन, सब के मेरे कई इस पे प्रोग्राम किए, लास्ट आपके साथ भी किया और अब आप भी सेम बात कर रहे हैं, लेकिन आपका होमवर्क भी नज़र आ रहा है। नहीं, तो कितनी उम्मीद है? नहीं हाशिम, मुझे सिर्फ ये बताओ ना, मैंने आपसे या बाकी तारिफ फजल चौधरी कैड हेड था तो उसने बहुत सारे वादे किए होंगे, मुझे बताओ एक भी वादा पूरा हो? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको कहा था कि G8 G7 के अंदर जो अंडरपास हम बनाएंगे वो बन रहा है, वो चलना शुरू हो गया हुआ है, बन चुका, चलना शुरू हो चुका हुआ है। रावल डैम वाला आपके सामने उस पर काम हो रहा है। PWD इंटरचेंज है वो आपके सामने काम हो रहा है। मागला रोड का मैं बता रहा हूँ कि हमने उसका ग्राउंड ब्रेकिंग इस महीने शुरू कर रहे हैं और आपको हम उसके ऊपर बुलाएंगे। अब आपका जो रह गया IGP, सर ये छोटी चीज़ नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये छोटी चीज़ नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द मुकम्मल हो, हम उसकी टाइमलाइंस आपको दे रहे हैं। पीछे जब आप अपना प्रोग्राम निकालेंगे तो हमने कहा था हमने कंसल्टेंट हायर कर लिया हुआ है। इस दफ़ा आप जब मेरा प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने कहा उसने कंसल्टेंट ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी, वो बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया है उसका। उसमें 2 लेन्स ऐड हो रही हैं थ्रू आउट, मतलब जहाँ से IGP रोड शुरू हो रही है और जहाँ ख़त्म हो रही है उसमें 2 लेन्स ऐड हो रही हैं, ओवरहेड ब्रिजेस आ रहे हैं उसके, अंडरपासेस आ रहे हैं उसके अंदर। ये बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, जैसे बाकी मेगा प्रोजेक्ट्स या शुरू हो चुके हुए हैं या आधे में पहुँच चुके हैं या कंप्लीशन के करीब हैं। इस तरह ये 2 अलग मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें IGP रोड है और दूसरा 10th एवेन्यू पर और इंटरचेंज है। तो हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी कंसल्टेंसी हमने पिछली दफ़ा अवार्ड कर दी थी, उसने अपना होमवर्क कर लिया, बड़ा मुश्किल काम था, ज़ीरक के पास ये कंसल्टेंसी थी। अब हमने उसको गवर्नमेंट को कैबिनेट के अंदर ये फाइल गई थी कि हम इसको FW के हवाले करना चाह रहे हैं। उसका डिज़ाइन वर्क कंप्लीट हो गया है, जो उसकी कंप्लीशन है, जो उसके ग्राउंड का काम है वो FWO करे। उस पर 42F के तहत पेपरा बोर्ड ने हमें इजाज़त दी है। इंशाल्लाह ताला इसी साल वो काम शुरू हो जाएगा, विदिन 2 ईयर्स ख़त्म हो जाएगा।
अच्छा अली नवाज साहब, एक और बड़ा मसला है, खन्ना पुल से लेकर फैज़ाबाद तक का जो सर्विस रोड है, बहुत से इलाके इस पे लगते हैं, सोसाइटीज़ लगती हैं, बड़ा बुरा हाल है रोड का, खस्ता हाली है, लोग अजियत का शिकार हैं। उसका अभी टेंडर भी पास हुआ, खुर्रम नवाज साहब का वो हल्का है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, तो उस पर काम कब शुरू हो रहा है? नहीं, इसमें मेरा एरिया भी आता है। सोहान यूनियन काउंसिल है, वो मेरा यूनियन काउंसिल आखिरी यूनियन काउंसिल है, 1.25 लाख की आबादी, उसके बाद वो खन्ना है और उसके फिर आगे है। हमने उसके ऊपर काम किया, उसका टेंडर अवार्ड कर दिया। मेरा ख्याल है करीब उसका टेंडर प्रोसेस शुरू हो गया था। उसके ऊपर जो कंपनीज है वो आ गई हैं। उसकी मेरा ख्याल है 2-3 दिनों के अंदर अंदर वो उसके में एक की सिलेक्शन हो जाएगी जिसने भी बिड दी होगी, और विद इन अ मंथ और सो उस पर काम शुरू हो जाएगा। यानी इस एक माह में उसका इफ्तिताह होगा। उसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये आ रहा था, एक मदरसा था वहाँ, उसकी वो अलाइनमेंट के अंदर आ रहा था, कब्रिस्तान था, वो एक अलाइनमेंट में आ रहा है। तो हमारे चेयरमैन है मलिक आमिर, उन्होंने मिल के बड़े एमिकेबली उस चीज़ों को सॉल्व किया है। अब तो उसका काम स्टार्ट होना है बस। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने अली नवाज़ अवान साहब की, वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी बराए CDA अमूर हैं। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में क्या क्या बड़े प्लान्स हो रहे हैं, कौन से अंडरपासेस बन रहे हैं, कौन से बड़े सड़क, सबसे बड़ा मसला IGP रोड का है, उसके हवाले से भी इन्होंने नवीस सुनाई कि उस पर काम हो रहा है और बाकायदा तौर पर इस 1-2 सालों में इसका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। हैवी ट्रैफिक वहाँ से गुज़रती है वहाँ पे, क्योंकि दोनों शहर पिंडी और इस्लामाबाद को ये शाहरा मिलाती है, अहम शाहरा है। उसके अलावा ट्रैक्स बन रहे हैं, पार्क्स बन रहे हैं, रोड कारपेट्स हो रही है। इस्लामाबाद दिन ब दिन खूबसूरत भी होता जा रहा है। तो नाज़रीन, हमने तल्ख सवाल भी किए, तमाम आपको इन्फॉर्मेशन भी दी। यकीनी तौर पर आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।